ये कहानी 40 साल की एक ऐसी टीचर की है जो अपने ही एक 19 साल के स्टूडेंट के साथ सेक्स करना चाहती है और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेमी होता है। जेमी को पीछे से एक लड़का पकड़ लेता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसका नाम डैनी होता है। फिर जेमी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देता है और उनसे पूछती है नई क्लास टीचर कैसी है। तभी नई क्लास टीचर मॉली आ जाती है। स्कूल की प्रिंसिपल मॉली को स्कूल दिखाती है। तभी मॉली की नजर डैनी पर पड़ जाती है और उसकी हवस जाग जाती है। वह पहले ही नजर में डैनी को दिल दे बैठी थी। डैनी और जेमी डैनी के घर पर किस कर रहे होते हैं। डैनी आगे बढ़ता है, तभी जेमी रोक लेती है। वह बोलती है मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। तभी डैनी की मम्मी आ जाती है। जेमी वहां से चली जाती है। डैनी की मम्मी बोलती है तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे नंबर टेस्ट में अच्छे नहीं आते हैं। अगले दिन क्लास में मॉली डैनी को ही देखती रहती है और क्लास खत्म होने के बाद वह डैनी को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बोलती है। डैनी भी मान जाता है क्योंकि उसके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे। डैनी जाते जाते जेमी को किस करता है और यह मॉली देख लेती है। एक्स्ट्रा क्लास में मॉली उसे अपने पास बिठाती है और उसे कहती है कि तुम्हें रेगुलर एक्स्ट्रा क्लास आना चाहिए कल से। ये मॉली की चाल होती है डैनी के करीब आने की, लेकिन डैनी मना कर देता है और कहता है कल जेमी और मेरी रिलेशनशिप एनिवर्सरी है। फिर डैनी जाने लगता है। तभी मॉली उसे उसका नंबर ले लेती है नोट्स भेजने के बहाने। घर पर आकर वह घंटों डैनी की फोटो देखती है और उससे बात करके बहुत खुश होती है। अगले दिन वह जेमी को सी नंबर देती है और डैनी को ए ग्रेड देती है। क्लास खत्म होने के बाद जेमी मॉली से बात करने आती है। तब मॉली कहती है अगर अच्छे नंबर चाहिए तो ये पेपर कल सॉल्व करके लाना। दरअसल ये मॉली की चाल होती है जेमी को डैनी से दूर रखने की। इसके बाद जेमी डैनी से मिलती है और उसको बोलती है मुझे कल के टेस्ट के लिए पढ़ाई करना है, इसलिए आज वो मिल नहीं पाएंगे। ये सुनकर डैनी वहां से चला जाता है। वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि आज के दिन वह जेमी के साथ सेक्स करने वाला था। इस टाइम मॉली वहां आ जाती है। वह डैनी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डैनी भी चला जाता है। वह एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां मॉली उसे जेमी के बारे में पूछती है। तभी डैनी बोलता है हमने अभी तक सेक्स नहीं किया है क्योंकि जेमी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तभी जेमी का कॉल आता है लेकिन डैनी नहीं उठाता। फिर कार में मॉली डैनी के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी अपने आप को संभाल लेता है और घर चले जाता है। रात में डैनी और जेमी अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाते हैं। वहां वह एक रूम में जाते हैं। डैनी जेमी को किस करता है। वह आगे बढ़ने ही वाला होता है। तभी जेमी डैनी को रोक देती है। अपनी कार को खुद ही खराब करके उसे ठीक करने के लिए डैनी को बुलाती है। डैनी यहां आकर उसकी कार को ठीक कर देता है, लेकिन कार को ठीक करने की वजह से उसके हाथ खराब हो जाते हैं। यह देखकर मॉली उसे अपने घर ले जाती है और एक टॉवल से खुद उसके हाथ साफ करती है, साथ ही उसके करीब आने की कोशिश करती है। डैनी भी इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अब सारी हदें पार हो चुकी थीं और अब दोनों अच्छे से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब जेमी कॉलेज में जाती है तो उसे एक बार फिर से असाइनमेंट में सी ग्रेड देती है, जिसे देखकर जेमी को समझ नहीं आता कि आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उसने इस बार बहुत ही अच्छा असाइनमेंट रेडी किया था। इसी दौरान जेमी की नजर एक खाली क्लासरूम में पड़ती है जहां मॉली और डैनी अकेले बैठे हुए थे। यह देखने के बाद जेमी को अब डैनी पर शक होने लगता है, इसलिए वह क्लास खत्म होने के बाद उसका पीछा करती है और देखती है कि डैनी मॉली के घर जा रहा है। और जैसे ही वह घर के अंदर चला जाता है, जेमी खिड़की की मदद से अंदर झांकने की कोशिश करती है, जहां उसे मॉली और डैनी एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई देते हैं। अब जेमी समझ चुकी थी कि डैनी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वह रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन उसे जाते हुए डैनी देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। हालांकि मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता और जेमी के पास पहुंचकर उसे माफी मांगने लगता है। साथ ही अगली बार ऐसा कुछ ना करने का वादा भी करता है। यह सुनकर जेमी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रात में डैनी के पास मॉली का मैसेज आता है, लेकिन वह उसका रिप्लाई नहीं करता और अगले दिन कॉलेज में भी उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। खुद को इग्नोर होता देख मॉली अब काफी परेशान हो जाती है और वह समझ जाती है कि जरूर जेमी को इन दोनों के बारे में पता चल गया है। इसलिए वह अच्छा बनने के लिए जेमी को आज एक ग्रेड देती है। इस पर जेमी उसे कहती है कि तुम यह मत समझना कि एक ग्रेड मिलने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इतना कहकर वह अपना असाइनमेंट डस्टबिन में फेंककर यहां से चली जाती है।
इसी दौरान डैनी जेमी के पास आता है और उससे कहता है कि मॉली उसे काफी परेशान कर रही है, इसलिए वह आज रात उससे मिलने के लिए जाएगा और उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देगा। इसके बाद वह मॉली को मैसेज करके एक लोकेशन पर बुलाता है। मॉली को लगता है कि शायद वह अब भी उससे प्यार करता है, इसलिए वह जल्दी से तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और काफी खुश भी होती है। लेकिन उसकी यह खुशी उस वक्त उदासी में बदल जाती है जब डैनी उससे कहता है कि वह सिर्फ जेमी से प्यार करता है और अब वह उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर मॉली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और डैनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मॉली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वह अपनी कार को स्टार्ट कर डैनी को कुचलकर मार देती है। वहीं उसका खून एक कपड़े में भरकर जेमी के कार के बम्पर पर लगा देती है। साथ ही अपना फोन भी जेमी की कार में ही रख देती है ताकि सभी को लगे कि डैनी की मौत के पीछे जेमी का ही हाथ है और उसी ने उसे मारा है। इसके बाद वह मूवी देखने के लिए एक थिएटर में चली जाती है और मूवी की टिकट को अपने पास संभाल कर रख लेती है, जिससे वह पुलिस को यह दिखा सके कि जिस वक्त डैनी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वह थिएटर में मूवी एंजॉय कर रही थी। फिर हम मॉली को ऑनलाइन एक मैकेनिक को ढूंढते हुए देखते हैं, जिसे वह काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक करने के लिए कहती है। साथ ही इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को जब डैनी की डेड बॉडी के बारे में खबर मिलती है तो पुलिस फौरन लोकेशन पर पहुंच जाती है और इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डैनी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इधर जेमी को भी अब उसकी एक दोस्त जेनी की मौत के बारे में बता देती है, जिसे सुनते ही वह भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि उसे अपनी क्लास टीचर पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डैनी का अफेयर चल रहा था और कल रात वह मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला था। इसके बाद पुलिस देर न करते हुए मॉली के घर पूछताछ के लिए पहुंच जाती है, जहां वह उन्हें झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। डैनी को मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी। साथ ही वह पुलिस को मूवी की टिकट भी दिखाती है और अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है, जो कि असल में उसने खुद ही जेमी की कार में रखा था। मॉली की बात सुनने के बाद और टिकट देखने के बाद पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद वह सब सच बोल रही है। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर जेमी के घर तलाश लेने के लिए जाती है और जब उसकी कार को चेक करती है तब उन्हें कार के बम्पर पर डैनी का खून लगा हुआ मिलता है। साथ ही उन्हें जेमी की कार से मॉली का फोन भी मिल जाता है, जिसमें डैनी से मिलने का मैसेज भी आया हुआ था। इन सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस जेमी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जेमी के पेरेंट्स उसे बेल पर रिलीज करवा लेते हैं। जेमी अपनी मॉम को बताती है कि उसे लगता है कि डैनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने ही किया है। अब जेमी की मॉम मॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने लगती है ताकि वो जेमी के ऊपर से डैनी के खून का इल्जाम हटा सके। इसके लिए वह सबसे पहले कॉलेज जाती है और चुपचाप मॉली के बैग से उसकी कार की चाबी निकाल लेती है और फिर उसकी कार को चेक करती है और तभी उसे उस मैकेनिक के बारे में पता चलता है। वह मैकेनिक के पास जाकर उसे मॉली के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे पास ना तो इस नाम की कोई लेडी आई और ना ही कोई कार आई। ये सुनकर जेमी की मॉम काफी परेशान हो जाती है और वो उदास होकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी उनके पास मैकेनिक की एक आती है और सारा सच बता देती है कि किस तरह मॉली ने काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक कराया है। जेमी की मॉम जब उसे पुलिस के सामने यही सच बताने के लिए कहती है तो वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मैकेनिक उसे जॉब से निकाल देता और ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी थी। इसके बाद जेमी की मॉम घर आकर अपने हस्बैंड से इस बात को शेयर करती है और जेमी भी चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है और वो अपनी मॉम से मॉली के घर जाने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ था जो कि पुलिस ने लगाया था, जिससे जेमी कहीं भाग ना सके। हालांकि इस वक्त तो जेमी अपनी मॉम की बात सुन लेती है, लेकिन रात में जब इसके पेरेंट्स सो जाते हैं तभी अकेले ही मॉली के घर पहुंच जाती है और अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है ताकि मॉली की सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मॉली को जल्द ही पता लग जाता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है। इसलिए वो उसके हाथ से फोन छीन लेती है और गुस्से में आकर सारा सच उगल देती है कि हाँ, उसने डैनी को मारा है और अब वो जेमी को भी मार देगी। इसके बाद वो जैसे ही चाकू उठाकर जेमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी पुलिस वहां पे आ जाती है और पुलिस यहां आई थी उस ट्रैकर की वजह से। दरअसल जेमी जब अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलिस ने उसके पैर में बंधे ट्रैकर की मदद से उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था
जिसके बाद पुलिस जेमी को रिहा कर देती है और मॉली को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है।